बताओ रोड पर रह के कौन राजी है? किसी की बहन बेटी है, सब कुछ है यहाँ पे, कौन रोड पर रह के राजी है? अभी आज प्लाट हमें अलाउड करा दो, हमें आज बिठा दो, हम आज चले जाएंगे। तो यहाँ पे मटके की दुकान चाहिए, बस मैं रहूंगी नहीं, मैं कहीं भी रह लूंगी। दुकान यहाँ पे दुकान हाँ, मटके की दुकान थी मेरी। सालों से थी आपकी दुकान? 50-60 साल हो गए, मैं यहीं की पैदाश है मेरी, यहीं रहती हूँ मैं। कुछ बातें ऐसी है कि कह नहीं सकते, कुछ अंदर की भी बातें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है दिल्ली के रामपुर इलाके में। जी हां, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली में आए दिन पहले बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन कुछ समय के लिए बुलडोजर जो है रुक गया था। बुलडोजर एक्शन जो है दिल्ली में रुक चुका था, लेकिन एक बार फिर बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी दिल्ली के रामपुरा इलाके में, आप देख सकते हैं यहाँ से 10 से 15 झुग्गी है और यहाँ पर झुग्गियों पे बुलडोजर एक्शन किया गया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पिछले 4 तारीख को ये डेट दी गई थी, बुलडोजर नोटिस लगवाया गया था। उसके बाद 9 तारीख दी गई है यहाँ पर। आज सुबह 11 बजे से बुलडोजर एक्शन चालू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग कितना परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि अगर आज हमारे घर पर बुलडोजर चलता है तो हम लोग जाएंगे कहाँ। दिल्ली सरकार ने बीते दिन ये कहा था कि जहां झुग्गी वहां पक्के मकान, लेकिन आज लोगों का मानना ये है कि हमारी झुग्गियों के सर्वे भी नहीं हुआ और यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पब्लिक कितनी परेशान नजर आ रही है। यहाँ पे पुलिस काफी ज्यादा तैनात, साथ ही साथ CISF CRPF के जवान भी यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाएं। देखिए कैसे बुलडोजर एक्शन दिल्ली में नजर आ रहा है, कैसे कई सारी झुग्गियां जो है PWD के द्वारा, एक बार देख सकते हैं फिर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन नजर आता जा रहा है। ये हम रामपुरा इलाके में मौजूद है आज। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 से 15 झुग्गियां हैं और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल चुका है। जी हाँ, दिल्ली सरकार का मानना ये था कि अब की बार झुग्गियों को जब हाथ लगाया जाएगा जब उनको पक्के मकान मिलेंगे, लेकिन लोगों का कहना यह है कि आश्वासन देके छोड़ दिया, ना ही तो कोई पक्के मकान दिए गए और ना ही कोई रहने का ठिकाने की बताए गए। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन चलता नजर आ रहा है। लोगों के घरों पे बुलडोजर फिरता नजर आ रहा है। लोगों का मानना यह है कि वो अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन एक बार फिर नजर आ रहा है। देखिए, हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के थ्रू कि कैसे JCB लोगों के घरों को, लोगों की छतों को उजाड़ रही है और लोगों का मानना यह है कि अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। नाम क्या आपका? बलवीर। कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? ये तो काफी पीढ़ी बीत गई इनकी, तो अच्छा, दादा पोते तक अब लोगों बच्चे। का मानना है 4 तारीख से स्टे ऑर्डर दे रखा था, यहाँ पे खाली करने के लिए बोला था, लेकिन आज सुबह 11 बजे का टाइम दिया था बुलडोजर चलाने का, लेकिन फिर भी लोगों ने झुग्गी अभी तक खाली नहीं करी। खाली करके बैठे, सारा सामान निकाल लिया। अच्छा, लेकिन ये बताया ये भी जा रहा है कि काफी सारी झुग्गियां तोड़ दी और ये 2-3 झुग्गियां छोड़ दी है क्या ऊपर? सर पता नहीं, वो उनसे पूछो, MCD वाले PW वालों से पूछो। अच्छा, तो आपको क्या मानना है कि मतलब यहाँ पे सर्वे वगैरह हुआ था जब ये झुग्गियों स्टे लगाने से पहले? सर्वे वर्वे तो कुछ नहीं हुआ, ये लोहारों का कुछ ऐसे होता है, लोहार गाड़ी लोहार है ना, उन समाज के लिए कुछ सरकार वकार ने स्कीम निकाली है। जब तक समाज बसाएगा नहीं, उजाड़ेगा नहीं किसी को। अच्छा, तो मतलब जब तक लोहारों के लिए कोई घर अलॉट नहीं हो जाता तो जब तक उनकी ये झुग्गियां भी नहीं हटेगी। झुग्गियां भी नहीं हटेगी। ये महाराणा प्रताप से निकले हुए हैं काफी 500 साल से लोहार। ऐसे देखो, जहाँ भी देखो लोहार की रोड पे झुग्गियां मिलेगी। वो खाते कमाते हैं, सरकार ने अभी तो वो उनको वो दिया ऑप्शन, अभी सरकार ने ऑप्शन निकाला है कि कोई भी गाड़ियां लोहार जितने भी सब। कई लोग तो ये कह रहे हैं अगर उनको फ्लैट भी अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन लोहारों का काम तो रोड पे होता है, तो हम तो रोड पे है जी। बताओ रोड पे रह के कौन राजी है? किसी की बहन बेटी है, सब कुछ है यहाँ पे, कौन रोड पे रह के राजी है? अभी आज प्लाट हमें अलाउड करा दो, हमें आज बिठा दो, हम आज चले जाएंगे, नौकरी नाकरी करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोगों को आश्वासन दिया गया है रहने के लिए कोई व्यवस्था वगैरह? अभी तो भाई साहब कुछ नहीं, हमारे भी टूट तो गए, लोहारों की 2-3 जगह में टूट गए ना। हाँ, ये सारे लोहारों की से टूट गई। देखिए, लोग जो हैं रोडों पे उतर आए हैं और लोगों की परेशानियां सामने नजर आती जा रही है। देखिए, काफी सारे लोग जो है वो पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि हमें रहने का आश्वासन दिया जाए, ताकि यहाँ से टूटने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। उनका भी मानना यही है
आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हो? मेरे को यहाँ पे मटके की दुकान चाहिए, बस मैं रहूंगी नहीं, मैं कहीं भी रह लूंगी। दुकान आपकी यहाँ पे दुकान थी? हाँ, मटके की दुकान थी मेरी। ये सालों से थी आपकी दुकान? 50-60 साल हो गए, मैं यहीं की पैदाश है मेरी, यहीं रहती हूँ मैं। मेरे आदमी को कैंसर है। अच्छा। हाँ, मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, बेच रही थी अभी नीचे रोड पे कल का बरत है करवे बेच रही हूँ नीचे। बताया जा रहा है कि कल करवा चौथ है, इतना बड़ा दिन है लोगों के लिए। और मेरा ये तोड़ दिया ये सारा, मैं माल यहीं पे रखूंगी अपना। अच्छा, तो आपको पुलिस वालों ने कुछ कहा कि यहाँ से हटाइए या? हाँ, अभी बोला है ना, गैर लग के मदद करके कटवा दिया और तोड़ दिए। कि लोगों का मानना ये है कि काफी सारी झुग्गी यहाँ टूट चुकी है, लेकिन अभी 4 झुग्गी यहाँ पे छोड़ दी गई है। कुछ स्टे लगा है थोड़ी देर के लिए। पुलिस वालों का मानना ये है कि पीछे से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा अभी यहाँ की कार्रवाई आगे चालू करें। आइए कुछ और लोगों से यहाँ से जुड़ते हैं। मेरा नाम आशु सिंह है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन 20-22 साल। 22 साल। हाँ, पहले मतलब इससे पहले हम अशोका पार्क में थे। अच्छा। फिर वहाँ से रेलवे की वजह से हम इधर आ गए थे, क्योंकि रेलवे ब्रिज निकल गया ना वहाँ से। तो जो अभी आपने सुना भी होगा 2015 में कभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था ना, जो पुल गिरने की वजह से, उसी पुल का जो काम चल रहा था उसमें हमारी भी झुग्गियाँ आती थी, इनकी भी आती थी। तो हम इधर ही आ गए थे। तो जो प्रॉपर थे बंदे वो तो उधर चले गए थे ज्यादा, मतलब। तो हम क्या है कि हम लोहार से और इनसे अलग है। हमें वैसे प्रॉपर हम नेपाल से, जो हमारे मम्मी पापा थे, मगर हमारी पैदाइश से यही की है। कब लगा था यहाँ पर स्टे? ये तो अभी 2 बारी लग चुका था, एक बारी पहले भी लगा था। अच्छा। तो पहले भी इन्होंने ही लगवाया था, स्टे जो लगा था पुलिस के कहने पे, वो इन्होंने लोहारों ने ही लगवाया था। वो किसी के, मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें प्रशासन को कुछ पता है। अच्छा। मतलब ये लोहार के जो अपने खुद के इनके नेता है ना, उन्होंने पूरी पॉलिटिकल गेम खेली हुई है। तो मतलब आपका मानना ये है जो यहाँ पर आपके साथ झुग्गियों में जो लोहार रह रहे थे उन्होंने ये हाँ, ये सब ये गेम ही नहीं की है। सुनो मेरी बात, क्योंकि इनको ऑलरेडी फ्लैट मिल चुके हैं। अच्छा, लोहारों को यहाँ पे फ्लैट मिल चुका है? हाँ, कहाँ पे उनको फ्लैट अलॉट हुआ है? ये जेलरबाग में, अशोक विहार में अच्छा। सबको मिले हुए हैं। ठीक है, मेरे प्रॉपर सिर्फ यहाँ पे जो लोहार है उन्हीं को यहाँ पे फ्लैट अलॉट हुआ है या सारी नहीं, झुग्गी वाले? ऐसा कुछ नहीं है, सबके हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबके हुए हैं। गोल्डन पार्क में जो यहाँ पे लोग मना क्यों कर रहे हैं कि हमें रहने की व्यवस्था नहीं करी जा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने की बात है। देखो, कुछ बातें ऐसी है कि कह नहीं सकते, कुछ अंदर की भी बातें हैं। ठीक है, मैं बात बताऊं, अब ये है, इसके घर में 2 भाई है, 3 भाई है, मगर एक तो बाहर रहता है। ठीक है, 2 यहाँ रहते हैं। तो ये दोनों मैरिड है, इसके पापा भी मैरिड है। तो इनका कहने का मतलब तो यही है ना कि तीनों को मिलना चाहिए। जब इनकी पैदाइश यहाँ की है तो यार, या तो फ्लोर बाय फ्लोर तुम बनाओ मत, या तो 50 गज दे दो या 25 गज दे दो, जो 12 गज होता है वो दे दो। क्योंकि एक गरीब आदमी अपना बना के अपने परिवार का जो गुजारा कर सकता है। और जो कह रहे हैं जिनको मिला नहीं है ना, वो वही बनते हैं। इनकी डिमांड ये है कि अगर ये 3 भाई हैं तो तीनों को अलग नहीं, अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। देखो, कहने का मतलब ये कि फ्लोर इतना बड़ा तो आप खुद समझदार हो कि यार उसमें 3 परिवार रह सके, आप भी तो समझ सकते हो। एक कच्चे मतलब एक रूम और एक क्या कहते हैं डाइनिंग जो बाहर लगती है, उसकी जगह है, स्पेस है। मेरे ख्याल से 30 गज की या 35 गज लगा लो, चलो उतनी जगह में। आप एक बात बताओ, इसकी बीवी और इसके छोटे वाले भाई की बीवी और प्लस इसके पापा, ठीक है, और फिर एक आधा बच्चा भी होगा इनके घर में, वो। अब ये सारे एक कमरे में और एक उसमें तो नहीं आ सकते ना, ये भी सोचने वाली बात बताया ये जा रहा है कि काफी सारी झुग्गियों पे बुलडोजर चल चुका है, लेकिन ये 3-4 झुग्गी यहाँ पे। मैडम, मैं कहने का मतलब है सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पहले भी सर्वे हो चुका है, उधर की तरफ से भी हो चुका है, इधर से भी हो चुका है। तो हमारा जो पहले टाइम ऐसा है कि हमारा जो सर्वे जो टाइम दिखा रहा है ना, सर्वे पे 2015 का मांग रखा है कि 2015 से पहले के जो। हम बात उसकी करें कि जिन झुग्गियों पे बुलडोजर चल चुका है लेकिन यहाँ पे 3-4 झुग्गी छोड़ दी गई है। मेरे कहने का मतलब, मैं आपको सर बार बार यही बात तो एक समझाना चाहता हूँ कि बात समझ नहीं रहे। वो लोहार है, वो कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। उनको मोदी लोहार है तो उनकी झुग्गी नहीं तोड़ी? नहीं, उनको सरकार की तरफ से जो वही मोदी वाली बात हो गई, जो मोदी सर और योगी सर जो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लुटेरे थे वो एक दस्तावेज बना के चले गए कि आप ये शासन अब आपका है। जैसे क्या कह रहे हो? इनको फ्लैट मिले हुए हैं, जब भी झुग्गी इनकी छुट गई। तो मतलब इनको फिर जब भी झुग्गियों में रहने दे रहे हैं, हाँ, तो ये अपने फ्लैटों में क्यों नहीं जाते हैं? पूछ लो ना इनसे। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जो जिसकी मैं आपको कह रहा हूँ, जो झुग्गी बताइए ना खुल के। जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो झुग्गी बना बना के बेच रहा है, समझ नहीं रहे हो, वो अपना फ्लैट भी बेच चुका है। अच्छा, मतलब ये झुग्गी बना बना के बेच रहे हो, फ्लैट भी बेच चुका है वो। अब वो जाएगा कहाँ? रहेगा तो रोड पे ही ना। तो उसके पास तो मोहर है लोहार की, वो तो लोहार है, जहाँ मर्जी पत्थर पीट, मतलब लोहा पीट सकता है। लोहार है जिस कारण बुलडोजर नहीं चला उनकी झुग्गी। मेरी बात सुनो, हम नहीं रह सकते,
जो हमारे को सरकार ने ना कोई एग्रीमेंट नहीं दे रखा है, जो हम रोज के मतलब वो कहते हैं ना कि रोज का कमाना और रोज का खाना हमारा रोज का है, तो समझ रहे हो ना, हम महीने वाले हम सैलरी पे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई इनकी तरह वो नहीं है, तो इनको तो एक मोहर लग चुकी है कि ये लोहार कुछ भी कर सकते। कि सरकार की तरफ से सभी के लिए यहाँ पर जो फ्लैट वगैरह वो अलॉट हुए हैं, वो जिसको मतलब हुए हैं ना, मेरी बात सुनो, 15 से पहले के प्रूफ मांगे थे, ठीक है, 15 से पहले के, तो हम एक्चुअली क्या है कि हम आए थे 14-19 में आए थे, हम 19 में या 17 में ऐसे आए थे, क्योंकि मेरे को भी कुछ पता नहीं। ये जो है ना अपना अंडरपास में आपको बता रहा हूँ मैं, जो रेलवे की वजह से जो टूटी थी हमारी झुग्गियां, तो उसके बेस पे हम इधर आए हैं, हम अकेले नहीं आए, ये भी वहीं से आए हैं, हम इस तरफ थे, ये रोड के इस तरफ थे, ये बीच में अंडरपास जा रहा है ना, आपने देखा होगा ये, तो ये आधे तो इनको क्या हुआ कि वहां पे झुग्गियां ज्यादा थी, तो फटाक से ये आधे वहां पे हट गए, ठीक है, पटरी पे, फिर आधे इधर आ गए, तो हमने भी क्या किया कि हमने भी 1-2 महीने में बाहर हम भी भटके, क्यों झूठ बोले, हमने रेंट पे रहे, फिर हमने देखी जगह मिली कि, तो हमारे को मैंने दुकान करी, यहाँ पे दुकान करके फिर हम रहने लगे। उस टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं था, जैसे आज ट्रैफिक और जो मतलब ये होता है ना, दिक्कत होती है, उस टाइम में कुछ नहीं था, ये समझ रहे हो। तो अब जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती गई वैसे वैसे ये सब दिक्कतें भी आती गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी लोगों का मानना ये था कि कुछ जो लोहार लोग थे उन लोगों की झुग्गियां छोड़ दी गई है, लेकिन बाकी जो झुग्गी में रहते थे उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। लोगों का मानना ये है कि उन झुग्गी वो जो लोहार होते हैं उनके पास राइट्स होते हैं कि वो रोड पे ही रह सकते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि लोहारों का काम रोड से ही चलता है और रोड पे ही खत्म होता है। तो उनका मानना ये है कि अगर उन्हें फ्लैट दे भी दिया जाता है तो उनका काम रोड के बिना नहीं हो सकता। देखिए, आप लोग देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी का जो एक्शन है वो यहाँ पर हो चुका है, और आप देख सकते हैं पुलिस और सीआईएफएफ भी यहाँ पर तैनात है, ताकि कोई लोग इनके काम के बीच में ना आए। और मैं आपको लोगों को दिखा दूं कि देखिए वहाँ पर बुलडोजर चल चुका है। बताया जा रहा है कि बीच में एक बार बुलडोजर थम चुका था, लेकिन दोबारा यहाँ पर बुलडोजर चलने की नौबत आ चुकी है। जी, बताया जा रहा है कि यहाँ पे 10 से 15 झुग्गियाँ हैं जो यहाँ पे पिछले कई दिनों से रह रही है। इन लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर सर्वे भी नहीं करा गया, और साथ ही साथ ना ही लोगों को आश्वासन के लिए कोई जगह दी गई है। बस यहाँ पर सीधा झुग्गी हटाने की बात हुई है, और ना ही लोगों को कोई आश्वासन दिया है रहने के लिए। आप देख सकते हैं लोग कैसे अपने घरों की छत उतार रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता कि वो जाएंगे कहाँ। आप लोग उनको देख सकते हैं, उनका सामान भी रोड पर आ चुका है। देखिए कैसे लोग चिल्ला चिल्ला के इंसाफ की गूंज लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें घर का तो छत दो। देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बात करी, लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे 4 तारीख को उनके घर पे नोटिस लगा दिया गया था झुग्गी को खाली करने का, और आज 9 अक्टूबर 11 बजे का टाइम दिया था, और उनको बोला गया था कि 11 बजे तक उनको झुग्गी खाली करनी है, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन होगा। जी, बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है ये ऑर्डर आया था, और काफी दिन से, इससे पहले भी 1-2 बार ऑर्डर आ चुका है, ये तीसरी बार ऑर्डर लगा था, लेकिन पीछे के टाइम पे जो था ये ऑर्डर लगा था वो स्टे हो चुका था। लेकिन अब की बार जो है दिल्ली में दोबारा बुलडोजर एक्शन नजर आया है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाए चारों तरफ कैसे जो है झुग्गियों को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने सारी जगह बुलडोजर चला दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ झुग्गियां छोड़ दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो झुग्गियां लोहारों की है। जी हाँ, बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के टाइम से जो है लोहार उनका काम करते आ रहे हैं, जिस कारण लोहारों को राइट्स मिले हुए हैं। अगर जब तक उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं करी जाएगी, उनकी झुग्गी भी नहीं तोड़ी जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारा कुछ कितना ही ज्यादा ढेर हो चुका है, मलबा सारे में नजर आ रहा है, लोगों की झुग्गियां वीरान हो चुकी है, लोग जो है रोडों पे नजर आ रहे हैं। आप देखिए जो है पीडब्ल्यूडी की जो गाड़ी है वो ये मलबा यानी कि ये जो झुग्गियां टूटी है उन्हें यहाँ से समेटने के लिए आ चुकी है। अभी जो है थोड़ी देर पहले यहाँ पे बुलडोजर एक्शन चल चुका है। आप हमारे वीडियो के तहत देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर जो है लोगों की झुग्गियों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे घर से बेघर हो चुके हैं, कैसे रोडों पे आ गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि लोगों को एक बार दिखाए कि लोगों की क्या दशा हो रही है, वो रोडों पे रह रहे हैं अपना सामान ले लेके। देखिए, पूरी वीडियो को देखने के बाद, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।